जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल के अंतर्गत आज देखने वाले हैं औद्योगिक शहरों के उपनाम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि रूस का डेट्राइट कहाँ है, चीन का डेट्राइट कौन सा शहर है, भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है ना, इटली का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है, कनाडा का बर्मिंघम कौन सा शहर कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। इसके लिए हम कुछ प्रमुख जो है औद्योगिक शहर का उपनाम लेके आए हुए हैं। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो चलिए समझते हैं शुरुआत से। सबसे शुरू में क्या है, मैंने इसे 3 श्रेणी में बांटा है। ये श्रेणी में क्या कहा है कि डेट्राइट वाला, जैसे रूस का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट, इटली का डेट्राइट, कनाडा का डेट्राइट, जापान का डेट्राइट, है ना। मैनचेस्टर वाला, चीन का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, इटली का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, यानी कि इस तरह से। फिर 3 नंबर में है पीटर्सबर्ग, रूस का पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग, यानी इस तरह से हम लोगों ने इसे क्लासिफाइड किया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले डेट्राइट वाला पार्ट है ना। तो सबसे पहला है रूस का डेट्राइट। क्या है? रूस का डेट्राइट, मतलब कि रूस का डेट्राइट रूस के शहर गोर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूस का ही शहर है गोर्की, बस उसे ही कहा जाता है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। पीथमपुर को, पीथमपुरा पढ़े होंगे कि भारत का जो डेट्राइट है वो क्या कहलाता है? पीथमपुरा जो है एक शहर है जो कि भारत का डेट्राइट कहलाता है। इटली का डेट्राइट, इटली का डेट्राइट होता है तुरीन। तुरीन एक शहर का नाम है जो कहाँ पड़ता है? इटली में। और तुरीन को ही क्या कहा गया है उपनाम में? इटली का डेट्राइट कहा गया है। इटली का डेट्राइट कहा गया है। क्लियर है? अब मैं पढ़ता हूँ कनाडा का डेट्राइट क्या है? विंडसर। याद रखिएगा, कनाडा का डेट्राइट कौन सा शहर है? विंडसर। विंडसर शहर को कनाडा का डेट्राइट के उपनाम से जाना जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ जापान का डेट्राइट नागोया। जापान का डेट्राइट किसको कहा गया है? नागोया को। किसको? नागोया को। तो आपको याद रखना है, रूस का डेट्राइट किसे कहेंगे? गोर्की को। भारत का डेट्राइट किसे कहेंगे? पीथमपुरा को। इटली का डेट्राइट किसे कहेंगे? तुरीन को। कनाडा का डेट्राइट किसे कहेंगे? विंडसर को। कनाडा को किसको? विंडसर को। जापान का डेट्राइट किसे कहेंगे? नागोया को। क्लियर है? अब मैं 20 श्रेणी में देखता हूं मैनचेस्टर। जैसे चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर संघाई शहर को कहा जाता है। याद रखिएगा, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई शहर को। किसे? संघाई शहर को। साथ ही साथ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। कहाँ? भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो हम कहेंगे अहमदाबाद को। अहमदाबाद को याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है। और साथ ही साथ इटली का मैनचेस्टर, इटली का मैनचेस्टर मिलान शहर को कहते हैं। किसे कहते हैं? मिलान शहर को। इटली का मैनचेस्टर मिलान शहर को कहा जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ जापान का मैनचेस्टर, समझे? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका। याद रखिएगा, जापान का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। किसे कहते हैं? कानपुर को। ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसे? कोयम्बटूर को कहा जाता है। साथ ही साथ रूस का मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है। इवानोवो, इवानोवो शहर है कहाँ का? रूस का। इवानोवो शहर को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर है? इवानोवो शहर को क्या कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर। चलिए समझते हैं। बी नंबर में हमने मैनचेस्टर क्लासिफाइड किया है। चीन का मैनचेस्टर कहेंगे किसे? संघाई शहर को। क्लियर है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? अहमदाबाद को। इटली का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? मिलान शहर को। जापान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? ओसाका को। और जापान का डेट्राइट नागोया को। याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को।
और रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को। रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इवानोवो को। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का कलेक्शन है और ये सारे कंटेंट इतने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सोच नहीं सकते हैं। जब एग्जाम में 1 नंबर दिए जाएंगे आपको, तब आपको लगेगा कि नहीं बहुत कुछ है इसमें, इसीलिए आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए समझते हैं सी नंबर में पीटर्सबर्ग। सी नंबर जो मैंने क्लासिफाइड किया है वह पीटर्सबर्ग क्लासिफाइड किया है। तो रूस का जो पीटर्सबर्ग है उसे कहा जाता है तुला शहर को। तुला जो कि रूस में ही पड़ता है, तुला शहर का उपनाम है रूस का पीटर्सबर्ग। क्या है? रूस का पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, जमशेदपुर को, है ना, किसे कहते हैं? भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। क्लियर है? तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहिएगा? जमशेदपुर को कहिएगा। चलिए आते हैं जापान। जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहेंगे? तो जापान का पीटर्सबर्ग यावाता शहर को कहते हैं, यावाता, है ना। जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहेंगे? यावाता शहर को। देखिए पीटर्सबर्ग, रूस का पीटर्सबर्ग तुला शहर को कहेंगे, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहेंगे, जापान का पीटर्सबर्ग यावाता शहर को कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ डी नंबर में कुछ अन्य मिले जुले, जैसे कनाडा का बर्मिंघम। नहीं, तो कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं? हैमिल्टन शहर को। किसे कहते हैं? हैमिल्टन शहर को, है ना। कनाडा का बर्मिंघम हैमिल्टन शहर को कहा जाता है। याद रखिएगा, कनाडा का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? हैमिल्टन शहर को। साथ ही साथ विश्व की इस्पात नगरी पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। विश्व की इस्पात नगरी कहाँ? पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। बात समझे? तो विश्व की इस्पात नगरी, यानी विश्व की इस्पात नगरी किसे कहेंगे? पीटर्सबर्ग को कहेंगे विश्व की इस्पात नगरी। क्लियर है? अब आते हैं कनाडा का बर्मिंघम किसे कहेंगे भाई? हैमिल्टन शहर को, कनाडा हैमिल्टन। ठीक है। जापान का पीटर्सबर्ग यावाता। देखिए जापान का डेट्रॉइट नागोया और जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। क्लियर है? भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, रूस का मैनचेस्टर इवानोवो। क्लियर है? रूस का मैनचेस्टर इवानोवो और रूस का पीटर्सबर्ग तुला शहर को कहेंगे। क्लियर है? कनाडा का डेट्रॉइट विंडसर शहर को, इटली का डेट्रॉइट तुरिन को, इटली का डेट्रॉइट तुरिन को कहेंगे। क्लियर है? इटली का डेट्रॉइट किसे कहेंगे? तुरिन को। और इटली का मैनचेस्टर कहेंगे मिलान शहर को। क्लियर है? रूस का डेट्रॉइट कहेंगे गोर्की को, रूस का डेट्रॉइट किसे कहेंगे? गोर्की को। और रूस का मैनचेस्टर कहेंगे इवानोवो को। तो ये था क्लास, बिल्कुल छोटा, नंबर दे जाएंगे अच्छे खासे, समझ बढ़ेगी तो नंबर भी बढ़ेंगे, इसीलिए बिल्कुल क्लास को करते चलेंगे। एवं प्रकार से एक एक क्लास को करके सारे क्लास को हम इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। बस आप लोग इसे डे बाय डे देखते चलिए और अच्छी तरीका से नोट्स बनाते चलिए। यदि किसी प्रकार की आपको परेशानी रहती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और वहां पर प्रॉब्लम को शेयर करें। मैं उन सारी प्रॉब्लम की, सारी समस्याओं का समाधान निकालकर मैं आपको फिर से शेयर करूंगा और आपकी सारी परेशानी को दूर करूंगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगले अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।